कला में स्मृतियों का जी। बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और सायंकाल उसी शिलाखंड को कृष्ण स्वरूप बना देते हैं। अच्छा। चाचा ने आधे घंटे में कितना सुंदर बॉर्डर बना दिया। तो ये छापा कला का परोक्ष प्रभाव मेरे ऊपर बचपन में पड़ा। जी। जब मैं बड़ा हुआ तो शिक्षा के लिए अपने पिताजी के पास बरेली चला आया। वहाँ पर उनका प्रिंटिंग प्रेस था, तो वहाँ पर छपाई कला के टेक्निकल चीज़ों को मैंने बड़े निकट से देखा। सपोर्ट मिल गया आपको। हाँ, मेरी तकनीक का आनंद और मशीन से निकले हुए छापा चित्रों का आनंद उसी तरह से है जैसे मिल में बना हुआ कपड़ा और हाथ से बनाया हुआ कपड़ा, जिसमें एक टेक्सचर होता है, एक अपनी माटी की सुगंध होती है, एक अपनापन होता है। एक काला रंग में एक बोल्डनेस होती है, एक सस्पेंस होता है, एक मिस्ट्री छुपी होती है और सारे रंगों को मिलाने के बाद एक काला रंग बन जाता है। ये काला रंग मुझे बहुत प्रिय है और जैसे बहुत सारे रंगों में अपनी बात कहने के बजाय मैं कम से कम रंगों में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। कभी लोक चित्र शैली, कभी पुरातन चित्र शैली मिलकर, कभी कंपनी पीरियड में जो ब्रिटिश पीरियड में की कला थी, इन सब शैलियों ने भारतीय कला धारा को, प्रवाह को और तेज किया। जो आशा है दर्शकों की, उसका अभाव मिलता है। जबकि कला प्रदर्शनियों का मूल उद्देश्य है कि दर्शकों को देखने की दृष्टि में परिवर्तन लाना। बिल्कुल। क्योंकि देखना और चाक्षुष कला में, मतलब विजुअल आर्ट में देखना प्रमुख है। प्रदर्शनी करने का अर्थ यही है कि समाज के जागरूक नागरिक आएं, देखें और अपने विजुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कहते हैं कलाकार कल्पना की जिंदगी जीते हैं और उस कल्पना की जिंदगी से वो समाज के लिए ऐसे आयाम खड़ा कर देते हैं जो एक मार्ग प्रशस्त कर देता है पूरे समाज के लिए। चलिए, बिना किसी रुकावट के, बिना विलंब किए हम सीधे ऐसे कलाकार से आपको मिलवाते हैं जो पद्मश्री अवार्डी हैं, यानी पद्मश्री से पुरस्कृत हैं। उन्हें ललित कला एकेडमी से भी पुरस्कार दिया गया है और जीवन भर के लिए ललित कला एकेडमी ने इन्हें रत्न सम्मान दिया है। यानी एक रत्न के रूप में ये ललित कला एकेडमी के ही नहीं, पूरे भारत के कलाकार हैं। जी हाँ, श्याम शर्मा नाम है इनका। चलिए हम मुखातिब हैं इनसे और बात करते हैं कि आखिर आपकी कल्पना जो है वो कब से शुरुआत हुई और इस कल्पना में आपने ऐसे ऐसे चित्र उकेर दिए जिस पर पूरे भारत को नाज है। कला में स्मृतियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं जहाँ पैदा हुआ वो उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में एक छोटा सा कस्बा है गोवर्धन, बड़ा रमणीक स्थान है। वहाँ पर बड़ा आध्यात्मिक मंदिर है और वो मंदिर में एक शिलाखंड की पूजा होती है। सुबह निराकार और शाम को साकार। सुबह में बिना किसी भेदभाव के उनकी लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और सायंकाल उसी शिलाखंड को कृष्ण स्वरूप बना देते हैं। अच्छा। तो ये साकार और निराकार का जो प्रभाव है ये बचपन से ही मेरे ऊपर पड़ा, जो मेरी कलाकृतियों में जीवन भर दिखाई देता रहा। जहाँ तक प्रिंट मेकिंग का सवाल है कि मैं प्रिंट मेकर ही क्यों बना, तो मैं याद करता हूँ मेरे गांव में एक साइन बोर्ड पेंटर की दुकान थी, हामिद चाचा। अच्छा। हामिद चाचा
हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला में बड़े बड़े साइन बोर्ड बनाते और बड़े रंगीन साइन बोर्ड बनाते थे। शाम को हम बच्चे वहाँ खेलने जाते थे और देखते थे उन साइन बोर्ड पर स्टेंसिल से बॉर्डर बनाते थे, छापते थे, जिसमें मोर, सुग्गा, तोता, चिड़िया, फूल होते थे। ये बड़ा मुझे चमत्कारिक लगता था कि इतने बड़े साइन बोर्ड पे चाचा ने आधे घंटे में कितना सुंदर बॉर्डर बना दिया। तो ये छापा कला का परोक्ष प्रभाव मेरे ऊपर बचपन में पड़ा। जब मैं बड़ा हुआ तो शिक्षा के लिए अपने पिताजी के पास बरेली चला आया। वहाँ पर उनका प्रिंटिंग प्रेस था, तो वहाँ पर छपाई कला के टेक्निकल चीज़ों को मैंने बड़े निकट से देखा। सपोर्ट मिल गया आपको? हाँ, जब कला शिक्षा के लिए कला महाविद्यालय लखनऊ में गया और वहाँ जो प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट था, तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा परिचित माध्यम है। तो अन्य विषयों के साथ मैं छापा कला की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया और मैंने ये निश्चय कर लिया कि एक छापाकार बनना है, एक प्रिंट मेकर बनना है। मैंने पिछले 60 वर्षों तक अनवरत छापा कला विधा में काम किया और मैं इंडिजीनियस प्रोसेस तकनीक के लेकर काम किया, जो छपाई कला से पहले भारत में प्रचलित थी जी। बिना मशीन के छपाई। जी। मैंने उस तकनीक को अपनाया। मेरी तकनीक का आनंद और मशीन से निकले हुए छापा चित्रों का आनंद उसी तरह से है जैसे मिल में बना हुआ कपड़ा और हाथ से बनाया हुआ कपड़ा, जिसमें एक टेक्सचर होता है, एक अपनी माटी की सुगंध होती है, एक अपनापन होता है। ये भारतीय नृत्य कला मंदिर में आपके छापे हुए जितने भी चित्र हैं, यहाँ प्रदर्शनी में लगी हुई है, ये एक तरह से अगर देख रहे हैं लगातार सभी चित्रों को, तो इसमें एक रंग का जो है वो ज़बरदस्त उपयोग किया गया है। ये कौन सी तकनीक है? आपने काले रंग का ही चयन क्यों किया? क्योंकि मेरा नाम श्याम है। अच्छा। जिसका अर्थ होता है काला रंग। काला। मेरा मानना है जी। कि काला रंग में एक बोल्डनेस होती है, एक सस्पेंस होता है, एक मिस्ट्री छुपी होती है और सारे रंगों को मिलाने के बाद एक काला रंग बन जाता है। ये काला रंग मुझे बहुत प्रिय है और जैसे बहुत सारे रंगों में अपनी बात कहने के बजाय मैं कम से कम रंगों में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, कम शब्दों में अधिक बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने काले रंग को मुख्य रूप से अपने चित्रों का माध्यम बनाया। सर, एक सवाल और ये मेरे ज़हन में ये है कि अभी जो लैक ऑफ आर्ट देखा जा रहा है, स्थिति ये है कि बहुत कम रुचि रह गई है लोगों में कला के प्रति, चाहे वो चित्रण कला हो, संगीत कला हो या कुछ भी ऐसे जो भारतीय संस्कृति से जोड़ने वाली, जो समाज को सुदृढ़ करने वाली, एक नए रास्ते पर ले चलने वाली जो हमारी संस्कृति थी, वो कमते जा रही है। क्या लग रहा है इसमें भी कला का ही कुछ अभाव है इस वजह से या फिर कोई और कारण? इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारी मानसिकता, बदलती मानसिकता, हमारी शिक्षा पद्धति और आज आधुनिक प्रभाव। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। जी। विज्ञान का पूरा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। बिल्कुल। आज चित्र डिजिटल बनने लगे। आज जो टेक्नोलॉजी है वो कला से जुड़ गई। अच्छा। इससे कला का विकास भी हुआ और कई मायनों में ह्रास भी हुआ। हम रंगों की छुअन को भूल गए। हम रंगों को जो स्पर्श करते थे उसका सुख भूल गए, भूलते जा रहे हैं। तो ये एक अंतर आया। बात अभिव्यक्ति की है। पहले हम
लोक चित्रण को ज़्यादा महत्व देते थे, आज समसामयिक चित्र हमारे जीवन में स्थान बना चुके हैं और आज भारत के समसामयिक चित्रकार विश्व स्तर पर अपना मुकाम बना चुके हैं, क्योंकि कला एक बहती हुई धारा है। जी। अगर ये रुक जाएगी तो इसका जल सड़ने लगेगा, इसलिए समय समय पर इस धारा में अनेक कला की धाराएं मिलती गईं। कभी मुगल शैली, कभी लोक चित्र शैली, कभी पुरातन चित्र शैली मिलकर, कभी कंपनी पीरियड में जो ब्रिटिश पीरियड में की कला थी, इन सब शैलियों ने भारतीय कला धारा को, प्रवाह को और तेज किया। जी। और आज समसामयिक कलाकार, लोक कलाकार अपनी अपनी मौलिक अंदाज में अपनी अपनी सोच को तरह तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। और प्रसन्नता की बात है कि आज भारतीय समसामयिक कलाकार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो चुके हैं। सर, एक सवाल और है ये कि घरों में जब हम अपनी आंखें खोलते थे सुबह के समय में, तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे, घर की महिलाएं, माँ या दादी माँ जो भी होती थी, उनको देखा जाता था कि पहले जो है संस्कृति यानी कला हम देखते थे तो सुबह में उठते ही देखते थे कि घर में रंगोली या दरवाजे पर इस तरह के बनाए जा रहे हैं। शाम होते ही दीप जलाया जाता था दरवाजे पे, प्रतिदिन का ये दिनचर्या ये था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। क्या इसका भी एक कारण है, ये जो आधुनिकता, आधुनिकीकरण हमारे देश को जो खाया जा रहा है, ये कारण? निश्चित रूप से आज हमारे जीवन में शहरीकरण जी। अपना स्थान बना चुका है। गांव घर में जब शादी होती थी तो कोहबर बनते थे। बिल्कुल। हर लोक उत्सव पर लोक कला का प्रयोग होता था। जैसे जैसे हम शहरीकरण की तरफ चले गए, कला हमसे छूटती चली गई। आज छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, उनमें कोहबर अगर एक कमरे में बना देंगे तो हम रहेंगे कहाँ। अब कागज पर कोहबर बनने लगे हैं जो दीवार पर बनते थे। तो समय के साथ पहले दुल्हन पालकी में आती थी, आज मोटर गाड़ी में आ रही है। तो ये परिवर्तन समय के अनुसार हो रहे हैं, पर आज भी भारतीय संस्कृति का जो मूल स्वरूप है वो समाप्त नहीं हुआ है, उसका रूप बदला है। धारणा वही है, उसका रूप बदला है। और ये बदलाव शाश्वत सत्य है कि कभी हम पैदल चल के यात्रा करते थे, फिर साइकिल पर करने लगे, फिर बैलगाड़ी पर करने लगे, फिर रेलगाड़ी पर करने लगे, हवाई जहाज पर करने लगे। तो ये विकास का क्रम है, परंतु जो मूल धारणा है भारतीयता की, उसको बचाए रखना है। स्वरूप कुछ भी हो, पर जो भारतीय दर्शन है, भारतीय परंपराएं हैं, जिनसे मानव बनता था, उन मूल्यों का आज ह्रास हो रहा है। उन मूल्यों को बचाने की आवश्यकता है, जिससे समाज एक आदर्श समाज बन सके। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से ये प्रदर्शनी लगी हुई है, उद्घाटन कल हुआ है, अभी और कुछ दिन यहाँ लगी रहेगी आपकी प्रदर्शनी। यहाँ की जो इसके जो अधिकारी हैं वंदना प्रेयसी जी, वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं। बिहार सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है इस प्रदर्शनी के लिए। लेकिन उत्सुकता जो है की, और आपका जो इतने वर्षों का अनुभव है, क्या लग रहा है कुछ संदेश की जरूरत है उन नवयुवकों को, ताकि वो अपने कला और संस्कृति को ना भूलें? ये कला प्रदर्शनी, ये पुनरावलोकन मतलब रेट्रोस्पेक्टिव कला प्रदर्शनी कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा ललित कला एकेडमी के सहयोग से ये प्रदर्शनी आयोजित हुई है।
सारे अधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया है, परंतु जो आशा है दर्शकों की, उसका अभाव मिलता है। जबकि कला प्रदर्शनियों का मूल उद्देश्य है कि दर्शकों को देखने की दृष्टि में परिवर्तन लाना। बिल्कुल। क्योंकि देखना और चाक्षुष कला में, मतलब विजुअल आर्ट में देखना प्रमुख है। प्रदर्शनी करने का अर्थ यही है कि समाज के जागरूक नागरिक आएं, देखें और अपने विजुअल एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। परंतु अनेक कारण हो सकते हैं, अभी तक उतने दर्शक नहीं आए जितने की अपेक्षा। ये उदासीनता है। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्याम शर्मा सर हैं और कला, विजुअल कला या कहें ये प्रिंट कला में बिल्कुल महारत है। पहले ही मैंने एड्रेस कर दिया है, लेकिन एक बात स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसका अभाव हमेशा देखने को मिलता है। कोई भी कला हो, लोगों का जो रुझान है वो बहुत कम होता है इसके प्रति। वजह क्या क्या हो सकता है, इसकी छोटी सी चर्चा हमने बीच में की है। हम भूल रहे हैं अपने संस्कारों को, हम भूल रहे हैं अपनी संस्कृति को, जो हमें कहीं दूसरे पथ पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है। एक बात और मैं बताऊं कि गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसा कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। ये बातें हमेशा याद करने की ज़रूरत है हमारे उन नवयुवकों को जो अभी अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, जिनके विचार या जिनकी जो मानसिकता है वो हमेशा अस्थिर रहती है। ऐसे कलाकृतियों को देखने के बाद निश्चित तौर पे उनमें स्थिरता आएगी। चलिए, ऐसे ही खबरों को लेकर हम हमेशा हाजिर रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।